नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि अपन लोगों ने पहले चौहान वंश के बारे में पढ़ चुके हैं, हमने रिवीजन भी कर लिया। इससे पहले अपन ने जस्ट पहले अजयराज पढ़े थे और बताया था कि अजयराज सन्यासी हो गए और उन्होंने अपना सिंहासन अपने पुत्र अर्णोराज को दे दिया, है ना। अर्णोराज की 2 शादियां हुई थी, जिनमें अपनी कांचन देवी गुजरात से हुई थी और सुधवा मारवाड़ से हुई थी। ओके, जो सुधवा थे उनके 2 पुत्र हुए थे, एक हुए थे जगदेव, सेकंड हुए थे विग्रहराज चतुर्थ। वो विग्रहराज जिनको हम अभिलेख बिजोली अभिलेख में पढ़ के आ चुके हैं, है ना। इसके बाद उधर जो कांचन देवी थी उनके सोमेश्वर हुए थे। इधर जो अपने जगदेव थे, इनके एक पुत्र हुआ था जिनका नाम पृथ्वीराज द्वितीय था। विग्रहराज चतुर्थ के 2 पुत्र हुए, जिनमें एक अपार गांगे, दूसरा नागार्जुन थे। इधर हमने जो सोमेश्वर थे, इनके हुए पृथ्वीराज तृतीय और हरिराज। ये वही पृथ्वीराज तृतीय हैं जिन्होंने तराइन के युद्ध में, फर्स्ट युद्ध में गौरी से जीत हासिल की और सेकंड में हार गए थे। ये वही पृथ्वीराज तृतीय हैं। और इनके बाद पृथ्वीराज तृतीय के बाद आएंगे गोविंदराज, और अपन आज इनको पढ़ेंगे, है ना। तो अपन बढ़ते हैं यहाँ पे जगदेव। जगदेव तो जगदेव ने क्या किया था, 1155 से 1158 तक जगदेव रहे थे। कितने से कितने तक, 1155 से 1158 तक। जब अर्णोराज ने अपना सिंहासन अपने पुत्र को नहीं दिया तो इन्होंने क्या किया, अपने पिता अर्णोराज हत्या कर राजा बने। ओके, अपने पिता अर्णोराज की हत्या करके ये राजा बन गए। इसके बाद क्या हुआ, तो इन्हीं के भाई ने, विग्रहराज चतुर्थ ने, क्योंकि इन्होंने अपने पिता की हत्या की, इसीलिए भाई को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इनको हरा दिया। तो विग्रहराज चतुर्थ ने ठीक है, क्या था कि इन्होंने अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी और राजा बन गए। ये बात अपने विग्रहराज चतुर्थ को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने क्या किया, अपने भाई की हत्या, भाई को हरा दिया और खुद स्वयं राजा बन गए। अब आएंगे विग्रहराज। याद रखना, अजयराज, अजयराज के बाद अर्णोराज, अर्णोराज के बाद जगदेव, जगदेव के बाद विग्रहराज। इनका शासन काल रहा था 1158 से लेके, ठीक है, 1158 से लेके 1163 तक ये रहे। ओके, अब बताते हैं, एक अपने इतिहासकार थे दशरथ शर्मा। इनको सभी जानते हैं, काफी बार आ चुके हैं, इतिहासकार दशरथ शर्मा बताते हैं कि जो अपने विग्रहराज चतुर्थ थे, इनका शासनकाल चौहानों का स्वर्ण काल रहा है। मतलब कि जितने भी आज तक इनसे पहले जितने भी चौहान आए हैं, उन सभी में इनका शासनकाल अच्छा रहा है। इन्होंने ज्यादा बिल्डिंग्स का निर्माण करवाया, ज्यादा मंत्री रखे, यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी जो इन्होंने ज्यादा करवाई थी अन्य शासकों की अपेक्षा, इसलिए इनका शासनकाल स्वर्ण काल की रखवाया गया है। और ये वही राजा हैं, बिजौलिया अभिलेख पढ़ा था और उसमें अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, कि बिजौलिया अभिलेख में पढ़ा था कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया तथा दिल्ली पर विजय प्राप्त की। तो बिजौलिया इस पर
ओके। विग्रहराज चतुर्थ ने क्या किया था कि दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा वहां के जो तोमर शासक थे उनको अपना क्या बना लिया, सामंत। तोमर शासकों को क्या बना लिया, सामंत। ठीक है, ये किससे हमें पता चलता है, बिजौलिया अभिलेख से, कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर आक्रमण किया तथा वहां के तोमर शासकों को अपना सामंत बना लिया। ये बिजौलिया अभिलेख से अपन को स्पष्ट होता है। और इन्होंने क्या किया था, जो अपने कुमारपाल चालुक्य थे, अपन पिछली बार पढ़ते आ रहे थे कि अजय राज ने जयसिंह सिद्धराज को हराया है ना, तथा उनकी पुत्री कांचन देवी से विवाह कर लिया। अब इधर उनके पुत्र आए जिनका नाम था कुमारपाल चालुक्य, उन्होंने क्या किया, अजय राज को हरा दिया तथा उनकी पुत्री झालर देवी से विवाह कर लिया। ओके। और इसके बाद क्या हुआ, इधर अपने अर्डोराज आए। अर्डोराज ने क्या किया, अजय राज को सॉरी कुमारपाल चालुक्य को क्या किया, हरा दिया। कुमारपाल चालुक्य क्या हुआ, विग्रहराज चतुर्थ ने क्या किया था कि अपने अर्डोराज थे, उन्होंने जयसिंह सिद्धराज को हराया, उनकी पत्नी उनकी बेटी कांचन देवी से विवाह कर लिया अर्डोराज ने। फिर क्या हुआ, उनके पुत्र हुए जिनका नाम था कुमारपाल चालुक्य, उन्होंने अर्डोराज को हराया तथा उनकी पुत्री झालर देवी से विवाह कर लिया। अब ये सिलसिला चलता रहा। अब इधर अपने ये आए विग्रहराज चतुर्थ, है ना। अब विग्रहराज चतुर्थ ने क्या किया, कुमारपाल चालुक्य को हरा दिया। अब आप कहोगे कि इन्होंने भी इनकी पुत्री से शादी की होगी, लेकिन इन्होंने कुमारपाल चालुक्य को हराया ही था सिर्फ, लेकिन उनकी पुत्री से विवाह नहीं किया। तो उन्होंने किसको हराया, कुमारपाल चालुक्य को। ठीक है, कुमारपाल चालुक्य को क्या हराया, एक गजनी के खुसरो शाह थे, गजनी के खुसरो शाह, उनको हराया था। तो इन्होंने इनको हराने के बाद गजनी, अब अपन ये तो लिख रहे हैं कि इन्होंने क्या किया कि गजनी के खुसरो शाह को हरा दिया, कुमारपाल चालुक्य को हरा दिया, है ना। लेकिन पता कैसे चला कि इन्होंने कुमारपाल चालुक्य को हराया, गजनी के खुसरो शाह को हराया, पता भी तो होना चाहिए भैया कहाँ से इन्होंने हराया है। तो एक हमारे राइटर थे सोमदेव, सोमदेव की पुस्तक थी, सोमदेव, सोमदेव की पुस्तक, कौन से राइटर थे, सोमदेव, उनकी पुस्तक थी ललित विग्रह। क्या था, ललित विग्रह। ठीक है, तो गजनी के खुसरो शाह को हराया किसने, विग्रहराज चतुर्थ ने। ये किससे हमें पता चलता है, सोमदेव की पुस्तक ललित विग्रह से। अब इतना हो गया, एक बार आप इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे करवाते हैं। ठीक है, तो अपन ने ये लिख लिया होगा। अब अपन लिखते हैं कि ना अगला काम क्या करवाया, भैया राजा हैं, युद्ध जीत रहे हैं, तो कुछ प्रजा के लिए भी तो कुछ करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, बीसलपुर, ठीक है आवाज आ गई, ये जगदीश नहीं है ना, विग्रहराज चतुर्थ है। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ, इन्होंने क्या, अरे यार पूरा ही, अब अपन ने क्या इसको पहले मिटाया नहीं था ना। शासनकाल, ओके। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या क्या काम किया कि इतिहासकार दशरथ शर्मा कहते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल चौहानों का स्वर्ण काल था, है ना। सेकंड क्या किया, इन्होंने दिल्ली पर क्या किया था, आक्रमण कर लिया तथा वहां अपना शासन स्थापित कर लिया, और वहां के जो शासक थे तोमर शासक, उनको क्या किया, अपना सामंत बना लिया, है ना। ये अपन को ये जानकारी बिजौलिया अभिलेख से प्राप्त होती है। इसके बाद इन्होंने कुमारपाल चालुक्य को हराया,
तथा कुमारपाल चालुक्य को हरा दिया। उसके बाद ये गजनी के खुसरो शाह को हराते हैं और इसके बारे में हमें पता चलता है सोमदेव के ललित विग्रह से। अब इतना तो हमने कर लिया था। इसके बाद इन्होंने क्या किया, बीसलपुर, बीसलपुर में क्या किया, बांध का, बीसलपुर में बीसलपुर टॉप में तालाब, तालाब गोकर्णेश्वर था, तालाब गोकर्णेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, बीसलपुर में तालाबा गोकर्णेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद भैया बीसलपुर में तालाब का निर्माण करवा दिया, मंदिर का निर्माण करवा दिया। अभी ये ऐसे शासक थे जिन्हें लगा भाई शिक्षा को भी प्रमोट करना चाहिए, है ना, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने शिक्षा को प्रमोट करने के लिए अजमेर, कहाँ पे, अजमेर, अजमेर में सरस्वती, ये शिक्षा की देवी सरस्वती माता है इसलिए सरस्वती कंठावरण, क्या, कंठावरण। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, अजमेर में सरस्वती कंठावरण नामक पाठशाला का निर्माण करवाया। इसलिए इनको बोला गया है क्या कि चौहानों का स्वर्णकाल। ये पाठशाला ले आई, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है ना। तो अजमेर में क्या किया इन्होंने, अजमेर में सरस्वती कंठावरण नामक पाठशाला का निर्माण करवाया। अजमेर अभिलेख था, पढ़ा था ना, जिसमें क्या बताया गया था कि चौहान कौन है, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी। अगर आप में से किसी को भी याद हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। ओके, अब इसके बाद क्या चलेगा अपना कि चौहान पाठशाला की, अब ये तो लिखवा दिया, अब ये पाठशाला बनवाई, इसकी दीवार भी होंगी, दीवारों से बनके ही पाठशाला बनती है। तो इन्होंने क्या किया, पाठशाला की दीवारों पर ये भैया कविता लिखने के बहुत शौकीन थे, कहानी, तो ये भी कहानी लिखा करते थे और इनके दरबारी विद्वान थे वो भी लिखा करते थे। तो इन्होंने पाठशाला की दीवारों पर हरकेली, जो इन्होंने स्वयं ने लिखी थी, लिखती थी विग्रहराज चतुर्थ, एक तो हरकेली पुस्तक है, हरकेली, ओके, हरकेली और ललित विग्रह, ये किसने लिखी थी, ये राइटर इधर लिख दी थी सोमदेव। ठीक है, याद रहेगा कि इन्होंने पाठशाला की दीवारों पर हरकेली, विग्रहराज चतुर्थ व ललित विग्रह सोमदेव की पंक्तियां लिखवाई। ठीक है, सोमदेव की क्या करवाई, पंक्तियां लिखवाई। ठीक है, याद रहिए क्या क्या करवाया इन्होंने। स्टार्टिंग में क्या था कि दशरथ शर्मा बताते हैं कि अपने विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल चौहाना का स्वर्णकाल रहा। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि दिल्ली पे जाके आक्रमण कर दिया और वहां के राजा थे तोमर, उनको अपना सामंत बना लिया। अब सामंत बनाने के बाद अभी भी मन नहीं भरा, तो क्योंकि दिल्ली पे आक्रमण कर दिया तो क्या आ गया इनमें उत्साह आ गया। तो इन्होंने क्या किया, कुमारपाल चालुक्य को हरा दिया, पर उनकी पुत्री से विवाह नहीं किया, याद रखना। कुमारपाल चालुक्य को हरा दिया, भैया दो राजाओं को एक साथ हरा के आए, है ना। अभी तक चौहानों में से किसी ने भी दिल्ली पर शासन नहीं किया, इन्होंने कर लिया। कुमारपाल चालुक्य को हरा दिया, मोटिवेट हो गए, गजनी के खुसरो शाह को भी हरा दिया।
अब खुसरो शाह को हरा दिया, 3 युद्ध एक साथ कर लिए। इसके बाद इन्होंने सोचा चलो प्रजा के लिए भी कुछ कर देते हैं। तो बीसलपुर टॉप में क्या करवाया, तालाब तथा गढ़ के गोकर्णेश्वर मंदिर का निर्माण करवा दिया। उसके बाद क्या हुआ भैया, तालाब पानी पीने के लिए बन गया, गोकर्णेश्वर मंदिर बन गया। इसके बाद सर ने क्या किया कि अपने सोचा कि भाई शिक्षा को भी बढ़ाया जाए, शिक्षा होगी तभी तो इंसान का बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। तो उन्होंने क्या किया कि अपने अजमेर में सरस्वती कंठावरण नामक पाठशाला की स्थापना कर दी। अब पाठशाला की स्थापना कर दी तो वहाँ की जो दीवानें थी भाई शौकीन थे पहले से बुक्स लिखने के, कविताएं लिखने के। तो इनकी कविता थी, कविता का नाम था हरकेली, हरकेली। तो उन्होंने अपनी कविता की जो पंक्तियां थी वो वहाँ की पाठशाला की दीवारों पर लिखवा दी कि लोग वहाँ गाएंगे पढ़ेंगे कि राजा ने ये कविताएं लिखी। अब चूंकि इनके एक दरबारी विद्वान थे जिनका नाम था सोमदेव, ये काफी इनके प्रिय थे, तो इनकी भी पंक्तियां थी ललित विग्रह की, तो वो भी कंठावरण जो सरस्वती पाठशाला थी उसकी दीवारों पर लिखवा दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, कालांतर, कालांतर ओके। ये पाठशाला किसको राजनी है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो भाई आया और भाई ने क्या किया, पाठशाला को तो तोड़वा दिया और वहां पे क्या किया, अपनी मस्जिद मस्जिद का निर्माण करवा दिया। और वहां पर जिस मस्जिद का नाम क्या था, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो उस टाइम को इसको 2.5 दिन का झोपड़ा सोचते थे, है ना। तो 2.5 दिन का झोपड़ा सोचते थे, हम सोचे थे ऐसा कौन सा झोपड़ा है तो 2.5 दिन में बन गया। और जो मस्जिद भी बना दिया गया जिसका नाम मस्जिद, ऐसी कौन सी मस्जिद है जो 2.5 दिन में बन गई, इसलिए उसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा कर दिया। मस्जिद भी काफी बड़ी होती है, लेकिन फिर जैसे जैसे बड़े हुए तो अपन को पता चला नहीं रे भाई ये 2.5 दिन का नहीं है, ये 2.5 दिन का झोपड़ा है, याद रहेगा। तो क्या किया, कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पाठशाला को तो तुड़वा दिया और उसके स्थान पे क्या किया, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कर दिया मस्जिद का। अब इस मस्जिद के पास आगे लिखेंगे, ठीक है, पीर पंजाब साहब। कौन है इस मस्जिद के पास, पीर पंजाब साहब का। ठीक है, तो कालांतर में कुतुबुद्दीन साहब ने क्या किया, पाठशाला को तोड़वा के यहाँ पे मस्जिद का निर्माण करवा दिया जिसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रख दिया। उसके बाद इसी मस्जिद के पास में पीर पंजाब साहब है। कौन है, पीर पंजाब साहब। इनका 2.5 दिन का ये है, 2.5 दिन, ओके। 2.5 दिन का उर्स हतार्थ मेला बनाया जाता है, ओके। क्या 2.5 दिन का उर्स बनाया जाता है ना। अब इसके बाद इनके जो धर्म घोष थे, धर्म घोष और देव घोष, कमेंट में लिखना किसके दरबारी विद्वान थे, ओके। तो धर्म घोष लिखना कि धर्म घोष किसके दरबारी विद्वान थे। तो धर्म घोष सूरी, धर्म घोष सूरी
के कहने पर बड़े ही अच्छे राजा थे, सबका सम्मान करते थे। इनके जो एक धर्म इनके जो अभी पूछा है मैंने कमेंट में बताना, धर्मघोष किसके दरबारी विद्वान थे हैं। तो इनने धर्मघोष ने बोला कि सर आप जो पशु हत्या करते हो ये अच्छा नहीं है ना। पर भाई राजा है, राजपूत हैं, तो ये सब तो चलता है इनके यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि आप बोल रहे हो इतने बड़े इंसान है ना, तो मैं आपकी जो बात है उसका मान रखता हूँ और एकादशी के दिन पशु हत्या पर रोक लगा देता हूँ। ओके, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लिख लिया। इसके बाद अपन लिखेंगे कि इसने इसके जो हरकेली नाटक था, यहाँ से ये नाटक था, ठीक है, नाटक। इसकी जो हरकेली नाटक ये किस पे आधारित था, तो किरातार्जुनीयम। किस पे, भारवी के किरातार्जुनीयम पर। एक भारवी थे जिनका नाटक था भारवी के किरातार्जुनीयम। ठीक है, क्या क्या था कि हरकेली नामक नाटक भारवी के किरातार्जुनीयम पर आधारित था। इनका एक अभिलेख था, भारवी के किरातार्जुनीयम पर आधारित था। तो दिल्ली का जो शिवालिक था भारवी के किरातार्जुनीयम पर आधारित था। इन्होंने क्या किया, दिल्ली शिवालिक याद रहेगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया इन्होंने दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख लिखवाया। स्तंभ लेख लिखवाया जो अशोक के टोपरा अभिलेख के ठीक नीचे था। किसके नीचे था, अशोक का भी टोपरा अभिलेख था जिसके ठीक नीचे था। ठीक है, अब इनकी उपाधियां, दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख लिखवाया था जो अशोक के टोपरा स्तंभ लिख देते हो, टोपरा स्तंभ, ठीक है, सेम सेम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इन्होंने दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख लिखवाया जो अशोक के टोपरा के ठीक नीचे था। इसके बाद उपाधियां सारे राजाओं को मिली हैं, तो इनको तो मिलेंगी। एक इनको बीसल देव बोला गया। क्यों बीसल देव क्यों बोला, बीशल देव, बीस देव कर दिया, बीशल देव। ठीक है, उपाधियां क्या है भाई के, बीसल देव, क्योंकि इन्होंने बीसल देव में तालाब व गोकर्णेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, और एक कवि बंधु, कवि बंधु, कवि बंधु क्यों, पृथ्वीराज विजय के अकॉर्डिंग। अब पृथ्वीराज चौहान थे, उनके एक दरबारी विद्वान थे जयानक। ठीक है, जयानक के अनुसार ये क्या थे, विद्वानों के आश्रयदाता। किसके आश्रयदाता थे, विद्वानों के। ठीक है, तो जयानक
के अनुसार ठीक है। अब बीसलदेव हो गए कवि बंधु पृथ्वीराज विजय के अनुसार, जो पृथ्वीराज विजय अपने जयानक ने लिखी थी, इन्होंने बताया कि ये विद्वानों के आश्रयदाता हैं इसलिए। अब एक थे किलहण, ये तो जयानक ने लिख दी। अब किलहण, किलहण के अनुसार, किलहण ने ठीक है। तो किलहण ने इनकी तुलना किससे कर दी? एक कालिदास से और भव्य विभूति से। किलहण ने इनकी तुलना कालिदास व भव्य विभूति से की है। अब इतना हो गया। ये पृथ्वीराज विजय के अनुसार ये बुक है। ओके, इतना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो अपन लोगों ने पढ़ लिया था इनके विद्वान, इनकी कुछ उपाधि थी जैसे बीसलदेव, है ना, और सेकंड उपाधि क्या थी इनकी? कवि बंधु, जो कि जयानक ने पृथ्वीराज विजय के अनुसार, जयानक जी ने पृथ्वीराज विजय पुस्तक लिखी थी, ठीक है, क्योंकि जो विद्वान थे उनको आश्रय दिया करते थे, इसलिए इनको कवि बंधु बोला गया। फिर नरपति नाला जी आए। नरपति नाला जी ने इनको बीसल देव रासु बुलाया, ठीक है। बीसल देव रासु नामक पुस्तक में जो नरपति नाला थे उन्होंने बीसल देव रासु पुस्तक लिखी थी, जो गोडवाड़ी भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। और ये मारवाड़ की, गोडवाड़ी क्या है? मारवाड़ की उपबोली है, जो पाली से आहोर जालोर तक बोली जाती है। ओके, नरपति नाला की पुस्तक है बीसल देव, जो गोडवाड़ी भाषा में लिखी गई है, और गोडवाड़ी अपनी मारवाड़ी की उपबोली है, जो पाली से जालोर आहोर जालोर तक बोली जाती है ना। इसके बाद क्या हुआ? दरबारी विद्वान सोमदेव जी, जिनकी पुस्तक ललित विग्रह अपन ने पहले पढ़ रखी है, उनके अनुसार इस पुस्तक जो ललित विग्रह है, इसमें क्या बताया गया है कि अपनी जो विग्रह राज है और देसल देवी है, देसल देवी विग्रह राज की रानी, उनकी प्रेम कहानी का वर्णन है। ललित विग्रह में क्या है? ये सोमदेव सूरी ने लिखा है, और इसी पुस्तक में देसल देवी इनकी रानी है और विग्रह राज, इन दोनों की प्रेम कहानी का वर्णन है। याद है सोमदेव की पुस्तक थी ललित विग्रह ये, और उन्होंने अपनी हरकेली दोनों कहाँ लिखवाई थी? सरस्वती कंठाभरण की दीवारों पे, याद है ना। इसके बाद इस पुस्तक के अनुसार जो ललित विग्रह है, इसी के अनुसार इन्होंने क्या किया? गजनी के खुसरो शाह को हराया था, लिखवाया था। अब ये हो गए अपने विग्रह राज। एक बार कल याद कर लीजिएगा, विग्रह राज काफी बड़े हो गया ये वाला टॉपिक, तो अगली क्लास कल ली जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें हम अपन अपार गंगे, नागार्जुन तो आए ही नहीं थे, उसके बाद पृथ्वीराज द्वितीय, तृतीय, सोमेश्वर वगैरह सारे कवर कर लेंगे कल। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।